सच्चे मन से जो कहें आ जाओ रघुवीर, परम वेग से आ डटें धर्म धुरंधर धीर। परम वेग से आ डटें धर्म धुरंधर धीर। प्रेमी भक्तजनों, श्री रामचरितमानस के छंद भाग 62 के अंतर्गत अयोध्या कांड के एक और मनोहारी हरिगीतिका छंद की सरल व्याख्या और उससे जुड़ी कथाओं का वर्णन कर रहा हूं। जब भरत श्री राम को मनाने श्रृंगवेरपुर में उसी अशोक वृक्ष के नीचे बैठकर खुद को श्री रामचंद्र जी का दोषी मानते हुए स्वयं को भला बुरा कह रहे होते हैं, तब निषाद राज भरत को समझाते हुए कह रहे हैं कि हे भरत, प्रतिकूल विधाता की करनी बड़ी कठोर है, जिसने माता कैकेयी की मति फेर दी। उस रात प्रभु श्री राम जी बार बार आपकी बड़ी सराहना करते थे और कहते थे कि उन्हें आपके समान अतिशय प्रिय और कोई नहीं है। हे भरत, आप हृदय में धैर्य धारण कीजिए, परिणाम मंगलकारी ही होंगे। अभी आप श्री राम का ध्यान कर विश्राम कीजिए। निषाद राज के वचन सुनकर भरत जी अपने डेरे को चले और श्री राम जी के ठहरने के स्थान का समाचार पाकर नगर के सारे लोग आतुर हो उस स्थान की परिक्रमा करके प्रणाम करते हैं। इस प्रकार रात भर सब लोग जागते रहे और सुबह होते ही नावों से 4 घड़ी में ही सब गंगा जी के पार उतर गए। भरत जी ने निषाद गणों को रास्ता दिखाने के लिए आगे कर लिया। पीछे पीछे सब माताओं की पालकियां चल रही हैं, जिनके साथ छोटे भाई शत्रुघ्न जी को बुलाकर उनके साथ कर दिया। फिर ब्राह्मणों सहित गुरुजी ने गमन किया। इसके बाद गंगा जी को प्रणाम कर और लक्ष्मण सहित श्री सीताराम जी का स्मरण कर भरत जी पैदल ही चले। सेवकों के बार बार घोड़े पर सवार होने का आग्रह करने पर कहते कि श्री राम जी तो पैदल ही गए थे। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं सिर के बल चलकर जाऊं। भरत जी की दशा देख सेवक गण ग्लानि से गले जा रहे हैं। प्रेम में रमे हुए भरत जी ने सीताराम सीताराम कहते हुए तीसरे प्रहर प्रयाग में प्रवेश किया। पैदल चलने से उनके पैरों के छाले ऐसे चमक रहे हैं जैसे कमल की कली पर ओस की बूंदें चमकती हों। सबके स्नान करने के बाद भरत जी ने त्रिवेणी पर जाकर उन्हें प्रणाम किया और उसके बाद स्नान किया। हाथ जोड़कर तीर्थराज प्रयाग से प्रार्थना करने लगे कि मुझे न तो अर्थ की रुचि है, न धर्म की, न काम की, और न मैं मोक्ष ही चाहता हूं। मेरा तो हर जन्म श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो, बस यही वरदान मांगता है। मेघ चाहे जन्म भर चातक की सुधि भुला दे,
और जल मांगने पर वह चाहे वज्र और पत्थर यानी कि ओले गिरा दे, पर चातक की रटन घटने से तो उसकी बात ही घट जाएगी। उसकी तो प्रेम बढ़ाने में ही सब तरह से भलाई है। जैसे तपाने से सोने की चमक बढ़ जाती है, वैसे प्रियतम के चरणों में प्रेम का नियम निभाने से प्रेमी सेवक का गौरव बढ़ जाता है। भरत के वचन सुन बीच त्रिवेणी में से सुंदर मंगलवाणी हुई। हे भरत, तुम सब प्रकार से साधु हो। श्री राम जी के चरणों में तुम्हारा अथाह प्रेम है। तुम व्यर्थ ही मन में ग्लानि कर रहे हो। श्री राम जी को तुम्हारे समान प्रिय और कोई नहीं है। त्रिवेणी जी के वचन सुन भरत जी का हृदय हर्ष से भर गया। जब मुनिश्रेष्ठ भरद्वाज जी उनके पास आए तो भरत जी ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया और उन्होंने उन्हें हृदय से लगाकर आशीर्वाद देकर कृतार्थ किया। जब मुनि ने उन्हें आसन दिया तो वे संकोच पूर्वक यह सोचकर बैठ गए कि न जाने मुनि जब पूछेंगे तो मैं क्या उत्तर दूंगा। भरत जी का संकोच देखकर भारद्वाज जी बोले, हम सब खबर पा चुके हैं। विधाता के कर्तव्य पर किसी का वश नहीं चलता। हे तात, माता कैकेयी की करतूत याद कर तुम हृदय में ग्लानि मत करो। इसमें कैकेयी का कोई दोष नहीं है। उसकी बुद्धि तो सरस्वती जी बिगाड़ गई थी। यह लोक और वेद दोनों को मान्य है कि पिता जिसको राज्य दे वही उसे पाता है। राजा तुमको बुलाकर राज्य देते तो सुख मिलता, धर्म रहता और इसमें बड़ाई भी होती। सारे अनर्थ की जड़ तो श्री राम का वनगमन है, जिसे सुनकर समस्त संसार को पीड़ा हुई। वह श्री राम का वनगमन भी भावी वश हुआ। बेसमझ रानी तो भावी वश कुचाल करके अंत में पछताई। उसमें तुम्हारा तनिक भी अपराध नहीं है। हे भरत, उस रात जब वे तीनों अत्यंत प्रेम से तुम्हारी सराहना कर रहे थे, तब मैंने यह मर्म जाना। हे भरत, तुम्हारी समझ में यह कलंक है, पर हम सबके लिए तो उपदेश है। तुम्हारा यश निर्मल चंद्रमा है और श्री राम जी के दास कुमुद और चकोर हैं। यह तुम्हारा यश रूपी चंद्रमा सदा उदय रहेगा। त्रिलोकी रूपी चकवा इस यश रूपी चंद्रमा पर अत्यंत प्रेम करेगा और प्रभु श्री राम का प्रताप रूपी सूर्य इसकी छवि को हरण नहीं करेगा। कैकेयी का कुकर्म रूपी राहु इसे ग्रास नहीं करेगा। यह चंद्रमा श्री राम के सुंदर प्रेम रूपी अमृत से पूर्ण है। तुमने इस यश रूपी चंद्रमा की सृष्टि करके पृथ्वी पर भी अमृत को सुलभ कर दिया है। अब श्री राम जी के भक्त इस अमृत से तृप्त हो लें। राजा भगीरथ गंगा जी को लाए, जिनका स्मरण ही संपूर्ण सुंदर मंगलों की खान है। दशरथ जी के गुणों का वर्णन किया ही नहीं जा सकता। जिनके प्रेम और शील के वश होकर स्वयं सच्चिदानंद घन भगवान श्री राम आकर प्रकट हुए,
जिन्हें श्री महादेव जी अपने हृदय के नेत्रों से कभी अघाकर नहीं देख पाए, उनसे भी बढ़कर तुमने कीर्ति रूपी अनुपम चंद्रमा को उत्पन्न किया है, जिसमें श्री राम प्रेम ही हिरण के रूप में बसता है। हे तात, तुम व्यर्थ ही हृदय में ग्लानि कर रहे हो। पारस पाकर भी तुम दरिद्रता से डर रहे हो। भरद्वाज जी आगे बोले, हे भरत, सब साधनों का उत्तम फल हमें लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी का दर्शन प्राप्त हुआ। उस महान फल का परम फल यह तुम्हारा दर्शन है। हे भरत, तुम धन्य हो, तुमने अपने यश से जगत को जीत लिया है। भरद्वाज मुनि के वचन सुनकर सभासद हर्षित हुए और देवताओं ने फूल बरसाए। तब भरत जी कमल समान नेत्रों में प्रेमाश्रु भरकर बोले, हे मुनिवर, आप तो सर्वज्ञ हैं। मुझे माता कैकेयी की करनी का कुछ भी सोच नहीं है, और न मेरे मन में इस बात का दुख है कि जगत मुझे नीच समझेगा, न यह डर कि मेरा परलोक बिगड़ जाएगा, और न पिताजी के मरने का मुझे कोई शोक है। शोक इसी बात का है कि श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी पैरों में बिना जूती के मुनियों का वेश बनाए वन वन घूमते फिरते हैं। वे वलकर वस्त्र पहनते हैं, फलों का भोजन करते हैं, पृथ्वी पर कुश और पत्ते बिछाकर सोते हैं और वृक्षों के नीचे निवास करके नित्य सर्दी, गर्मी और हवा सहते हैं। इसी दुख की जलन से निरंतर मेरी छाती जलती रहती है। मुझे न दिन में भूख लगती है, न रात को नींद आती है। माता का कुमत यानी बुरा विचार पापों का मूल बढ़ई है। उसने हमारे हित का वसूला बनाया। उसने कलह रूपी कुकाठ का कुयंत्र बनाया और 14 वर्ष की अवधि रूपी कठिन कुमंत्र पढ़कर उस यंत्र को गाड़ दिया। अर्थात यहाँ माता का कुविचार बढ़ई है। भरत को राज्य वसूला है, राम का वनवास कुयंत्र है और 14 वर्ष की अवधि कुमंत्र है। उसने मेरे लिए यह सारा कुठार रचा और सारे जगत को 12 बांट करके नष्ट कर डाला। यह कुयोग श्री राम के लौट आने पर ही मिट सकता है। तब भरद्वाज मुनि ने कहा, हे तात, अधिक सोच मत करो। श्री राम के चरणों का दर्शन करते ही सारा दुख मिट जाएगा। और कहा कि अब हमारा आतिथ्य स्वीकार कीजिए। तब मुनि को चिंता हुई कि हमने तो बहुत बड़े मेहमान को न्योता है। अब जैसा देवता हो वैसी ही उसकी पूजा भी होनी चाहिए। यह सुनकर रिद्धियां और अणिमादि सिद्धियां आ गई। जब मुनिराज ने उन्हें उनके आतिथ्य सत्कार की आज्ञा दी, तब उन्होंने बहुत ही सुंदर घर बनाए। उन घरों में बहुत से भोग और ऐश्वर्य का सामान भरकर रख दिया। जो सुख के सामान स्वर्ग में भी स्वप्न में भी नहीं है, ऐसे सब सामान उन सिद्धियों ने पल भर में सजा दिए। आसन, सेज, सुंदर वस्त्र, वन बगीचे, सुगंधित फूल तथा अमृत सरीख पवित्र खान पान के पदार्थ थे। वसंत ऋतु है, शीतल मंद सुगंध, 3 प्रकार की हवा बह रही है। सभी को चारों पदार्थ सुलभ हैं।
सब लोग हर्ष और विषाद के बस हो रहे हैं। हर्ष तो भोग सामग्रियों को और मुनि के तप प्रभाव को देखकर होता है, और विषाद इस बात से है कि श्री राम वियोग में नियम व्रत से रहने वाले हम लोग भोग विलास में क्यों आ फंसे। कहीं इनमें आसक्त होकर हमारा मन नियम व्रतों को त्याग न दे। संपत्ति तो चकवी है और भरत जी चकुआ है, और मुनि की आज्ञा खेल है, जिसने उस रात को आश्रम रूपी पिंजड़े में दोनों को बंद कर रखा, और ऐसे ही सवेरा हो गया। जैसे किसी बहेलिए द्वारा एक पिंजड़े में रखे जाने पर भी चकवा चकवी का रात को संयोग नहीं होता, वैसे ही भरद्वाज जी की आज्ञा से रात भर भोग सामग्रियों के बीच रहने पर भी भरत जी ने मन से भी उनका स्पर्श तक नहीं किया। प्रातः काल स्नान करने के उपरांत भरत जी सब लोगों को लिए चित्रकूट में चित्त लगाए चले। न तो उनके पैरों में जूते हैं और न सिर पर छाया है। श्री राम जी के ठहरने की जगहों और वृक्षों को देखकर उनके हृदय में प्रेम रोके नहीं रुकता। भरत जी की यह दशा देख देवता फूल बरसाने लगे, पृथ्वी कोमल हो गई और मार्ग मंगल का मूल बन गया। बादल छाया किए जा रहे हैं, सुख देने वाली शीतल हवा बह रही है। रास्ते में असंख्य जड़ चेतन जीव थे, जिनको प्रभु राम ने देखा अथवा जिन्होंने प्रभु राम को देखा, वे सब परम पद के अधिकारी हो गए। परंतु अब भरत जी के दर्शन ने तो उनका जन्म मरण रूपी रोग ही मिटा दिया। भरत जी के इस प्रेम भाव को देखकर देवराज इंद्र सोच में पड़ गए कि कहीं इनके प्रेमवश श्री राम लौट न जाएं और हमारा बना बनाया खेल बिगड़ जाए। तो उसने गुरु बृहस्पति जी से कहा कि हे प्रभु, वही उपाय कीजिए जिससे श्री राम और भरत जी की भेंट ही न हो। इंद्र के वचन सुनते ही देवगुरु बृहस्पति मुस्कुराए और कहा कि श्री राम अपने किए अपराध से कभी रुष्ट नहीं होते, पर जो उनके भक्त का अपराध करता है वह श्री राम की क्रोधाग्नि में जल जाता है। लोक और वेद दोनों में कथा प्रसिद्ध है। इस महिमा को दुर्वासा जानते हैं। अतः हे देवराज, श्री राम जी के भक्त का काम बिगाड़ने की बात मन में भी न लाइए। ऐसा करने से लोक में अपयश और परलोक में दुख होगा। श्री राम जी को अपना सेवक परम प्रिय है। वे अपने सेवक की सेवा से सुख मानते हैं और सेवक के साथ बैर करने से बड़ा भारी बैर मानते हैं। हे देवराज, श्री राम जी के भक्त सदैव दूसरों के हित में लगे रहते हैं। वे दूसरों के दुख से दुखी होते हैं। तुम व्यर्थ ही भरत जी को देख व्याकुल हो रहे हो। भरत जी का कोई दोष नहीं, तुम्हारा ही यह मोह है। देवगुरु बृहस्पति की बात सुनकर इंद्र का संशय जाता रहा और उन्होंने हर्षित होकर भरत जी पर पुष्प बरसाए। चलते चलते भरत जी यमुना के तट पर पहुंचते हैं। उस दिन यमुना के किनारे उन्होंने निवास किया। सवेरे एक ही खेप में सब लोग पार हो गए। दोनों भाई पैदल चल रहे हैं। जहां जहां श्री राम ने निवास और विश्राम किया था, वहां वहां वे प्रेम सहित प्रणाम करते हैं। मार्ग में मिलने वालों को प्रणाम कर
उनसे श्री राम के बारे में पूछते हैं कि वे किस वन में हैं। उस दिन वहीं ठहर कर दूसरे दिन प्रातःकाल ही श्री राम जी का स्मरण करके चले। सबको मंगल सूचक शकुन हो रहे हैं। जिसके जी में जैसा है वह वैसा ही मनोरथ करता है। राम सखा निषाद राज ने उसी समय पर्वत शिरोमणि कामदगिरि दिखलाया, जिसके निकट पयस्विनी नदी के तट पर सीता जी समेत दोनों भाई निवास करते हैं। सब लोग उस पर्वत को देखकर श्री राम का जय घोष करते हुए दंडवत प्रणाम करते हैं। उस रात वहीं रुककर प्रातः वहां से चल पड़ते हैं। उधर श्री राम रात शेष रहते ही जागे। रात को सीता जी ने ऐसा स्वप्न देखा जिसे वे श्री राम को सुनाने लगी। मानो समाज सहित भरत जी यहाँ आए हैं। प्रभु के वियोग की अग्नि से उनका शरीर संतप्त है। सासों को दूसरी ही सूरत में देखा। सीता जी का यह स्वप्न सुनकर श्री राम जी के नेत्र भर उठे और सबको सोच से छुड़ा देने वाले प्रभु स्वयं सोच में पड़ गए और बोले, हे लक्ष्मण, यह स्वप्न तो अच्छा नहीं है। कोई भीषण कुसमाचार सुनावेगा। ऐसा कहकर उन्होंने भाई सहित स्नान किया और त्रिपुरारी महादेव का पूजन करके साधुओं का सम्मान किया। तुलसीदास जी ने बड़े ही मनोहारी छंद में इसी बात का वर्णन किया है। आइए इस छंद का गायन करते हैं। सन्मानी सुर मुनि बंदी बैठे, उतर दिशि देखत भये। नभधूरी खग मृग भूरी भागे, बिकल प्रभु आश्रम गए। सन्मानी सुर मुनि बंदी बैठे, उतर दिशि देखत भये। नभधूरी खग मृग भूरी भागे, बिकल प्रभु आश्रम गए। तुलसी उठे अवलोकी कारनु, काह चित सचकित रहे। सब समाचार की रात कुलनी, आई ते ही अवसर कहे। सन्मानी सुर मुनि बंदी बैठे, उतर दिश देखत भये। तुलसीदास जी कहते हैं कि देवताओं का सम्मान और मुनियों की वंदना करके श्री राम जी बैठे। जब सीता जी ने रात्रि में जो दुस्वप्न देखा, तब उन्होंने इस दुस्वप्न के उत्पात की शांति के लिए शिव अभिषेक और साधु सम्मान किया। तब श्री राम जी ने उत्तर दिशि देखत भये, अर्थात उन्होंने उत्तर दिशा की ओर देखा। भगवान श्री राम ने जब से अयोध्या को छोड़ वन गमन किया है, तब से आज तक उन्होंने उत्तर दिशा की ओर नहीं ताका है। आज तक उधर की ओर दृष्टि तक नहीं की है, लेकिन आज उन्होंने उत्तर दिशा की ओर देखा। आखिर क्यों? क्योंकि सीता जी ने स्वप्न देखा था कि सहित समाज भरत जन आए, नाथ वियोग ताप तन जाए। अतः देवताओं का सम्मान और मुनियों की वंदना करके बैठे,
उसको स्वाभाविक रूप से ही उत्तर की ओर दृष्टि गई कि सत्य ही भरत जी आ तो नहीं रहे हैं। नभ धूरी खग मृग भूरी भागे, विकल प्रभु आश्रम गए। और तब उत्तर की ओर दृष्टि डालते ही धूल आकाश में दिखाई दी। पक्षी पशु समूह व्याकुल होकर भाग रहे हैं और भागकर उन्हीं की ओर आ रहे हैं। प्रभु आश्रम गए। प्रभु शब्द से यहाँ पर तुलसीदास जी ने यह जनाया है कि पशु पक्षी भी जानते हैं कि ये सर्वसमर्थ हैं और शरण जाने से हमारी रक्षा अवश्य करेंगे। भगवान श्री राम न केवल अपने दासों की रक्षा करते हैं, न केवल अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, बल्कि वे शरणागत पशु पक्षियों की भी रक्षा करते हैं। इसीलिए वे वहां आए। अब आकाश में धूल उठने का क्या कारण है? क्या कोई राजा इस जंगल में आखेट करने आया है या कोई जंगली हिंसक पशु भ्रमण तो नहीं कर रहा है? तुलसी उठे अवलोकी कारण, काह चित सचकित रहे। तुलसीदास जी आगे कहते हैं कि यह देखकर प्रभु उठ खड़े हुए और मन में विचार करने लगे कि क्या कारण है। अवलोकी अर्थात खग मृगादि भयभीत होकर आश्रम में दौड़े चले आते हैं। यह देखकर कि इनके डर कर भागने का कारण क्या है, यह विचार करने लगे और वे चित्त चकित हो उठे, चित्त सचकित रहे अर्थात आश्चर्यचकित रह गए। सब समाचार की रात कोलनी आई ते अवसर कहे। जब श्री राम चकित होकर उत्तर दिशा की ओर आकाश में उठती हुई धूल को देख रहे हैं, तो उसी समय कोल भीलू ने आकर सब समाचार कह सुनाए। अब समाचार क्या है कि यही कि भरत जी आते हैं और उनके साथ में चतुरंगिणी सेना है। तो बोली सियावर रामचंद्र की जय।